आज सुबह न्यूज़पेपर वाले इस लड़की का यहाँ पर मर्डर हुआ है। ये लड़की इन पास के स्कूल में ही पढ़ती है। यहाँ पर उसके फैमिली मेंबर्स भी हैं और पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। आइए पूछताछ करते हैं। सर हमें इस मर्डर के बारे में बताइए। सर हमारी बात सुनिए। सर श्रीकांत, बॉडी तो यहाँ है लेकिन मर्डर यहाँ नहीं हुआ है। ये क्या बात कर रही हो संध्या? ये यहाँ पर नहीं मरी? एक बार उसका हाथ तो देखो, पेड़ पर खरोचने के निशान हैं और उसका जूता ठीक से चल नहीं पाई इसलिए कट गया है। एंड हर फुटप्रिंट्स उस तरफ से हैं। मुझे लगता है कि फॉरेस्ट से रोड की तरफ आने की कोशिश में वो यहाँ गिरकर मर गई। श्रीकांत। हाँ संध्या। बॉडी के बारे में किसने इन्फॉर्म किया? इसी एरिया में पेपर बांटने वाला लड़का। तो फिर उसने सुबह सुबह हमें इन्फॉर्म किया और हम लोग आ गए और यहाँ आकर पता चला कि वो लड़की पास के स्कूल की है। संध्या, यहाँ देखो। इसके फिंगरप्रिंट्स निकालो। बॉडी को कब देखा? मैडम, मैं यहीं पास के इलाके में पेपर बेचता हूँ। रोज की तरह पेपर डालने जा रहा था तो ये डेड बॉडी देखी थी, तो मैंने पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म कर दिया मैडम। आप दुखी मत होइए। ये किसने किया है हम जरूर पता लगाएंगे। आपके ही स्कूल की स्टूडेंट रिश्ता का खून हो गया है। आपकी इस पे क्या राय है? और वो स्कूल के टाइम पर जंगल में क्या करने गई थी? उस दिन रिशिता स्कूल नहीं आई थी। लेकिन वो तो स्कूल ड्रेस में ही थी। जी हाँ, ये बात मैं भी नहीं समझ पाया, लेकिन रिशिता का मर्डर स्कूल के बाहर हुआ। उसकी जांच पुलिस कर रही है। कृपया आप लोग स्कूल का रेपुटेशन खराब मत कीजिए। हमें और कोई जानकारी मिली तो इन्फॉर्म करेंगे। थैंक यू। अरे हेलो, रुक दो। अरे ओ बेवकूफ! अरे भाई तू यहाँ? पहले तो मुझे ये बता, किसी की बाइक ले जाने से पहले पूछते हैं कि नहीं? अरे मैंने देखा नहीं यार, वो मैं अचानक आ गया। अचानक आ गया? चाबी दे। लेकिन क्यों? अरे वाह, संध्या देखी नहीं इस खुशी में? किसकी गाड़ी की चाबी ले जा रहा ये भी नहीं देखता। सही बोल रहा हूँ ना मैं? मेरी गाड़ी, मेरी गाड़ी। अबे ओए, तेरी गाड़ी है क्या? माफ करना दोस्त। अबे ओए, तू ऐसे क्या देख रहा है? तू जैसे देख रहा है लगता है तुझसे प्यार नहीं, उसका तू मर्डर करना चाहता है। ये क्या बातें कर रहे हैं यार? अबे तो गुंडों की तरह से मास्क क्यों पहन के घूमता है? अरे वो संध्या ना देख ले इसीलिए। क्या बोला बे? मैंने बहुत से लड़कों को लड़कियों का पीछा करते हुए देखा है।
लेकिन वो सभी लोग मुंह दिखाने के लिए घूमते हैं। तेरे जैसा घूंघट वाला मामू जिंदगी में कभी नहीं देखा। क्या करूं तेरा? हाँ। यहाँ तो बस आज के लिए संध्या का पीछा छोड़ देना। क्यों यार? अब से वो मुझे फॉलो करेगी क्या? खुराक दूं क्या अभी तेरे को? नजर वहां से हटाने का नहीं। अच्छा बाय। देख के पता चल रहा है कि संध्या फोन पर बात कर रही है। पक्का लाइन पर कोई लड़का ही होगा। और अगर लाइन पर वाकई में कोई लड़का निकला तो तू हाथ से काम चला ना। वैसे हर रोज इसी टाइम पे आती थी ना? हाँ, पर पता नहीं अभी क्यों नहीं आई। यार वो आज नहीं आएगी, चल के चाय पीते हैं। अरे थोड़ी देर रुक जा यार प्लीज। हाँ, गांव से एक बाबूजी हैं जो कि मेरे दोस्त भी हैं। वो हैदराबाद में बहुत बढ़िया नौकरी करते हैं। अबे यही सोच के मैं तुझसे मिलने के लिए यहाँ पर आया था। और वो नौकरी तो करते हैं, लड़कियां पटाते हैं भाई साहब। उस आया से पूछते हैं। एक्सक्यूज मी, हम ऋषिता के बारे में इंक्वायरी करने आए हैं। ओके मैडम। प्रिंसिपल ऑफिस कहाँ है, बताएंगे? आइए बताती हूँ। ऋषिता स्कूल में कैसी थी? ऋषिता स्कूल में बहुत अच्छे से रहती थी मैडम। क्लास में हमेशा फर्स्ट आती थी। ऋषिता से एक लड़की बहुत झगड़ा करती थी क्योंकि उसके ज्यादा मार्क्स आते थे ना। ऋषिता, स्टैंड अप। शी इज द टॉपर ऑफ द क्लास। यही बात उसे पसंद नहीं आती थी। नेहा। हाँ सर। पिछले टेस्ट में कितने मार्क्स आए? सर वो 40। ऋषिता तुम्हारे रिलेटिव है ना? उसके कितने मार्क्स आए? देखकर सीखो, इस बार ज्यादा मार्क्स लाना, ओके? हाँ, जाओ। इसी कंपैरिजन की वजह से उसे ऋषिता से नफरत हो गई थी। उसका नाम क्या है? उसका नाम नेहा है मैडम। नेहा। मैं संध्या हूँ, प्राइवेट डिटेक्टिव। ऋषिता मर्डर केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए आई हूँ। बैठिए। थैंक यू। बताइए। हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन में आपका कोऑपरेशन चाहिए। जरूर। मर्डर जिस दिन हुआ उसका सीसीटीवी फुटेज देख सकती हूँ? एक्चुअली ऋषिता के मरने से पहले से ही सीसीटीवी कैमरा खराब है। टेक्नीशियन को बोला है, 2-3 दिन में आ जाएगा। ओके। आपके स्कूल टीचर्स और ऋषिता के क्लासमेट से मुझे मिलना है। बट स्टूडेंट से बात करने के लिए मुझे साथ रहना पड़ेगा, क्योंकि कल को उनके पेरेंट्स से प्रॉब्लम आई तो मुझे ही झेलना होगा ना। तो चलें? ओके, चलिए। श्योर। गुड मॉर्निंग टीचर्स, सॉरी फॉर इंटरप्शन। ये अपने स्कूल की छात्रा ऋषिता की केस की इंक्वायरी के लिए आई हैं। प्राइवेट डिटेक्टिव हैं। मैम, ये काव्या टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाती हैं। ये अमृता साइंस टीचर, राहुल कंप्यूटर टीचर। स्कूल में मैथमेटिक्स में ही पढ़ाता हूँ। बाकी सारे टीचर्स अपने क्लास में हैं। आप किसी से इंक्वायर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। मैं ऋषिता की क्लासमेट नेहा से मिलना चाहती हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, नेहा 2 दिन से स्कूल नहीं आई। मैंने सुना है कि ऋषिता की डेथ हो गई। वो बहुत अच्छी लड़की थी, पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी। जब मुझे पता चला तो मुझे बहुत बुरा लगा। हाँ, हम भी उसे भूल नहीं पा रहे हैं। और हाँ, मैंने सुना है कि वो नेहा से भी अच्छे मार्क्स लाती थी। हाँ, ला रही है। पहले अच्छे से नहीं पढ़ती थी। हमने हमारी ऋषिता से सीखने कहा था। अब काफी अच्छे मार्क्स ला रही है।
यार संध्या तो दिखाई नहीं दे रही। ठीक है फिर चलते हैं, कल आएंगे। मुझे एक बात जाननी है, हम यहाँ पर क्यों बैठे हुए हैं? पता नहीं, बस बैठे हुए हैं। अबे क्या वो यहाँ पर देख रही है? हाँ, और वो यहीं पर देख रही है। अबे तुम मास्क भूल गया? कौन हो तुम? रोज देख रही हूँ, फॉलो क्यों कर रहे हो? ऐसा है ना कि हाँ, कैसा है वो? हाँ? बस कर मैडम, आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। आपके साथ जो लड़की आती है दूसरी, जिसका नाम संध्या है, उसी का कर रहे हैं। संध्या को? देखिए वो ऐसा है ना, एक मिनट रुक जा यार तू। मतलब मैडम, मैं संध्या से बहुत प्यार करता हूँ, उससे कैसे कहूँ समझ में नहीं आ रहा था, इसीलिए रोज उसका पीछा कर रहा था। संध्या से लव करते हो? हाँ हाँ। टाइम वेस्ट मत करो, वो तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी। ये सारी बातें आप छोड़िए, ये बताइए कि वो 3 दिन से ऑफिस क्यों नहीं आई है? 3 दिन से लापता। हाँ, क्या कहा? कम अगेन, क्या कहा आपने? हाँ, वो 3 दिनों से लापता है। संध्या इज मिसिंग। संध्या लापता है? अरे कार्तिक, तुम यहाँ? इतने टाइम से कहाँ गायब थे? मेल मिलाप तो होता रहेगा, पहले संध्या के बारे में बताइए। कार्तिक, तुम सर को पहले से जानते हो? इसके बारे में मुझे सब पता है। 2 साल पहले संध्या की जगह ये था, कुछ इश्यू हुआ था और ये एजेंसी छोड़कर चला गया। वैसे भी तब तो चला गया था, अब वापस क्यों आया? संध्या के मिसिंग केस का इन्वेस्टिगेशन मैं टेकअप करना चाहता हूँ। वैसे संध्या में तेरा क्या इंटरेस्ट है? सर, ये संध्या से प्यार करता है। अच्छा, इसमें यह एंगल भी है। प्यार मोहब्बत की बातें तो होती रहेगी, लेकिन पहले जिस दिन संध्या गायब हुई थी उस दिन के बारे में बताओ। श्रीकांत नाम का पुलिस ऑफिसर है, उसके केसेस संध्या मैनेज करती थी। एक स्कूल गर्ल के मर्डर इन्वेस्टिगेशन का कॉल आया था। बाद में क्या हुआ ये मैं भी नहीं जानता, फोन भी नहीं लग रहा है। पता चला कि वो घर भी नहीं गई। आखिर क्या हुआ पता नहीं, इसी बात का डर है। पल्लवी, मुझे श्रीकांत से मिलना है। अगर मैं अपने बाप को बताऊं कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूं तो शायद मेरा सर का दर्द खत्म हो जाए। ऐसे आइडिया कमाल का है। हाँ। 2 दिन पहले संध्या ने मुझे कॉल किया था, इन्वेस्टिगेशन चल रही थी ना, उसे बहुत इंपॉर्टेंट क्लू मिला है, बता रही थी। संध्या को तुम कब से जानते हो? संध्या मेरे कॉलेज में थी और तब से ही वो मेरी अच्छी दोस्त है। मेरे टेकअप किए हुए हर केस में वो मेरी मदद करती थी, और अब वो गायब है तो शॉकिंग लग रहा है। ओके मिस्टर श्रीकांत, इस केस की इन्वेस्टिगेशन में मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। श्योर कार्तिक। मुझे उस पर शक हो रहा है यार। हमें सच में उसकी मदद चाहिए क्या? इस तरीके के हालात में पुलिस ही हमारे काम आएगी। अब हम कहां पर जा रहे हैं? स्कूल की तरफ। इसी केस की इन्वेस्टिगेशन में संध्या गायब हो गई थी। मेरे हिसाब से रिशिता मर्डर केस में और संध्या के गायब होने में कोई ना कोई संबंध तो जरूर है। मुझे भी यही लगता है कार्तिक। हमेशा मैं संध्या के साथ ही जाती थी। उसी दिन संध्या अकेली गई, लेकिन वापस ही नहीं आई।
अरे तेरी नोट्स कितनी बार लिखूं मैं? अबे कब लिखा? झूठ बोलता है। क्या लफड़ा चल रहा है यहाँ पर? अरे सर आ गए। क्या चल रहा है, बोलो। सर मार्क्स कम आते हैं तो घर में सर डांटते हैं, इसीलिए मैंने रिपोर्ट कार्ड में मार्क्स चेंज करके दिखाए थे और इसी बात पर ब्लैकमेल करके ये मुझसे नोट्स लिखवाता है सर, और अगर नहीं लिखा तो कंप्लेन कर देगा बोलता है। क्या रे, अपने नोट्स खुद लिखो, जाओ क्लास में। पल्लवी, तुम लोग यहाँ पर किससे मिले थे? एक आया से मिले थे। प्रिंसिपल रूम कहाँ है उनसे पूछा था। वो रही वहां पे। वो है क्या? हम ऋषिता मर्डर केस के सिलसिले में आए हैं। लेकिन सर परसों तो दूसरी मैडम आई थी ना? वो मैडम किसी और केस में बिजी है, इसलिए ये केस मैंने लिया है। वो मैडम क्या फिर से स्कूल में आई थी? हाँ आई थी सर, आकर प्रिंसिपल और बच्चों से मिली थी। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। पल्लवी, प्रिंसिपल का रूम कहाँ पर है? एक्सक्यूज मी, आई एम डिटेक्टिव कार्तिक। ऋषिता मर्डर केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए आया हूँ। वो संध्या थी ना, वो इन्वेस्टिगेट कर रही थी ना। उसे दूसरा केस मिल गया, इसलिए ये केस मैंने लिया है। सो प्लीज कोऑपरेट विथ मी। श्योर। ऋषिता के क्लासमेट से मिल सकता हूँ? मिल सकते हैं, लेकिन मेरे सामने ही बात कर सकते हैं। ओके। अच्छा है, चलिए। One minute, teacher. Good morning, sir. Good morning, children. Sit down. Thank you, sir. हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम कार्तिक है। मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं यहाँ पर आया हूँ ऋषिता की मौत कैसे हुई पता करने और किसने उसे मारा पता करने। ऋषिता को मारने वाला और कोई नहीं, आप में से एक है। बिल्कुल। अरे हमसे क्या पूछ रहे हैं क्या यार? क्या हमने क्या किया है? मिस्टर कार्तिक, आप क्या कह रहे हैं? बच्चों पे ब्लेम कर रहे हैं आप? प्रिंसिपल सर, मुझे बात तो करने दीजिए ना। सो फ्रेंड्स, चलिए बताइए, ऋषिता के बेस्ट फ्रेंड्स कौन थे? What's your name? रिया सर। चंदू सर। अरुण सर। अरुण। ऋषिता की किससे नहीं बनती थी? आओ। अब आखिर ये बात क्या कर रहा है? What's your name? रोशन सर। नेहा। 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 तो बताइए आप लोग, ऋषिता को सबसे ज्यादा क्या पसंद था? सर उसे चॉकलेट बहुत पसंद थी। हमारे साथ टाइम स्पेंड करना पसंद था सर। ओके। सर उसे हिंदी फिल्में देखना बहुत पसंद था सर। रोशन, तुम बताओ। वो ड्राइंग अच्छी करती थी, उसे ड्राइंग करना बहुत पसंद था। ओके। उससे पढ़ के ज्यादा मार्क्स लाना अच्छा लगता था। उससे अपने पेरेंट्स बहुत अच्छे लगते थे। ओके। वो उनकी बात हमेशा मानती थी। इवन मेरे पेरेंट्स भी मुझे डांटते हैं कि ऋषिता से सीखो। उसे ना पढ़ने वाले बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। उनसे तो वो बात भी नहीं करती थी। ओके। ओके, गो बैक टू योर सीट्स, गो। मिस्टर कार्तिक, आपने बच्चों से ऐसे क्यों बात की मैं नहीं जानता। बच्चों से बात करते वक्त लिमिट्स मेंटेन करना सही रहेगा। और केस में टांग ना अड़ाना आपके लिए सही होगा, समझ गए? कोई क्लू मिलता है तो हमें कॉल करना। अबे संध्या को खोजना बंद करके तू उस बच्ची की इन्वेस्टिगेशन काहे को कर रहा था रे? तुम लोग की अभी भी समझ नहीं आया? संध्या इसी केस की इन्वेस्टिगेशन में गायब हुई, और जिस दिन वो गायब हुई उसी दिन श्रीकांत को फोन करके बोला एक इम्पोर्टेंट क्लू मिला है। मुझे तो लगता है ये मर्डर किसने किया उसे पता चल गया होगा और उसका किडनैप हो गया।
इस केस को क्लोज करते ही संध्या कहाँ है उसका पता लग जाएगा। वो तो ठीक है, लेकिन बच्चों से तूने आखिर वो सब क्यों कहा? वो समझ नहीं आया। क्लास के बाकी बच्चों ने ऋषिता को क्या पसंद है सिर्फ हमें यही बताया था, लेकिन जो नेहा थी उसने वो भी बताया कि उसे क्या नहीं पसंद था। नेहा पर नजर रखनी होगी। आपको किसी पे शक है क्या? जी नहीं। वो रोज स्कूल कैसे जाती थी? रोज स्कूल बस से ही जाती थी, लेकिन उस दिन स्कूल बस लेट हो गई और उसे फिर ऋषिता को स्कूल में ड्रॉप मैंने ही किया था। क्या सच में? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? उस दिन तो वो स्कूल आई ही नहीं थी। नहीं सर, मैंने ही स्कूल में ड्रॉप किया था। अपसेट नहीं थी। ओके, आप टेंशन मत लीजिए, जो भी होगा हम पता लगा लेंगे। ऋषिता स्कूल गई थी तो फिर एब्सेंट कैसे हो गई? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कार्तिक। पल्लवी तुम ऑफिस जाओ, मैं एक छोटा सा काम करके आता हूँ। ओके। The subscriber you're trying to reach is currently not reachable. Please try again later. हेलो हरी, कहाँ हो? कार्तिक का फोन क्यों नहीं लग रहा? वो छोटा सा एक्सीडेंट हुआ था, वो फिलहाल अभी हॉस्पिटल में है। एक्सीडेंट कब हुआ? कार्तिक को क्या हुआ? हेलो हेलो हेलो। हाँ। हरी, पल्लवी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? वो सब छोड़ो, फोन को क्या हुआ? लग नहीं रहा? अरे हाँ, जब तुमसे बात कर रहा था तो फोन स्विच ऑफ हो गया। कार्तिक को क्या हुआ? कहाँ है वो? हमेशा साथ रहते हो ना? एक्सीडेंट के वक्त तुम साथ नहीं थे क्या? आखिर हुआ क्या? वो आराम से। हाँ, उसका एक्सीडेंट अगर हुआ भी है तो तुम्हें क्या? तुम क्यों भागते हो यहाँ पर आई हो? वो तो तुम्हें जानता भी नहीं था। मैं बोलने वाला था चार्जर लेते आना, तभी फोन स्विच ऑफ हो गया। हे भगवान। मुझे फर्क पड़ता ये तो मैं समझता हूँ, लेकिन तुम्हें क्यों पड़ता ये समझ नहीं आया। वो तो फ्रेंड है ना, इसलिए। तुम्हारे और उसके बीच में क्या झमेला है, ये मुझे अभी भी समझ नहीं आया। क्या ये वही तो नहीं जो कि मैं सोच रहा हूँ? तो क्या सच में मुझसे पूछा भी नहीं? वो संध्या से प्यार करता है, ये तुम्हें पता है क्या? वो संध्या से प्यार करता है, वो मुझे उस दिन पता चला था। जो तुम बात कर रही हो ना, वो मेरी बुद्धिमत्ता की क्षमता से तो बाहर है। मैं समझी थी वो मुझे प्रपोज करने आया है, लेकिन वो संध्या से प्यार करता है सुन के मुझे बहुत दुख हुआ। कार्तिक भी डिटेक्टिव है जानने के बाद संध्या को ढूंढने में मेरा साथ दोगे ये पूछना चाहती थी, लेकिन उसने ही केस टेकअप कर लिया। सो संध्या मिल जाने तक उसके साथ रहूंगी ये सोचकर मैं रुक गई। तो ये बात तुम उसको बता दो ना। अरे नहीं, वो संध्या से प्यार करता है। अब मैं बताऊंगी तो उसके साथ नहीं रह सकूंगी। संध्या मिलने के बाद उसके प्यार को एक्सेप्ट नहीं करेगी, तब मैं बताऊंगी। तब तक तुम भी मत बताना। ठीक है, ठीक है। ए पल्लवी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो ये दवाई दे दो ना। छोड़कर चला गया, इसलिए बोर हुई तो कॉल करके आ गई। लोकेशन पर मिले फिंगरप्रिंट्स किसके हैं पता चल गया है। किसके हैं? ऋषिता के ही है। हाँ?
जिसने भी मर्डर किया है ना बहुत शातिर है, अपने फिंगरप्रिंट्स बचाकर सिर्फ रिशिता के ही आने दिए। ये केस हमने किसके लिए स्टार्ट किया? संध्या के लिए। और संध्या ने किसका केस टेकअप किया था? रिशिता का। रिशिता का स्कूल, उसका दुश्मन, उसका प्रिंसिपल। इनमें से रिशिता को मार कौन सकता है? अगर इसका पता चल जाए तो संध्या कहाँ है ये भी पता चल जाएगा। होश में आ, कहाँ घूम रही है? इधर आ। थैंक यू। और बता पल्लवी, रिशिता को किसने मारा होगा? किस लिए मारा होगा? तुम इसकी चिंता मत करो, हमारा प्यारा कार्तिक सब कुछ देख लेगा। हरी, संध्या मिल जाएगी ना? हाँ। तुमने ऐसा क्यों पूछा? वो तो संध्या को कुछ होना नहीं चाहिए, साथ ही वो जल्दी नहीं मिलनी चाहिए। तुम्हें तो फिल्म की विलन होना चाहिए। संध्या मिल गई तो मेरा कार्तिक के साथ रहना बंद हो जाएगा ना? मुझे माफ कर देना, अब से मैं कुछ भी नहीं पूछूंगा। रहने दो, तुम्हारी जगह मेरा भाई होता तो ऐसा बोलता? हाँ? क्या हुआ? सीरियसली डिस्कशन कर रहे हो? वो हम लोग मर्डर केस के रिश्तों के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा ये बता, अगर फिंगरप्रिंट रिशिता के हैं तो मर्डर किसने किया ये कैसे पता चलेगा? देखो मेरे हिसाब से तो उसके क्लासमेट से किसी एक को होना चाहिए। ऐसा क्यों लगता है? अगर कोई और होता तो वो उसे स्कूल के बैकयार्ड में ले जाकर नहीं मारता। वो चाहता तो कहीं भी मार सकता था। और दूसरी बात, डिवाइडर से तो मारता ही नहीं उसे। 100% वो डिवाइडर भी रिशिता का ही होगा, लेकिन उसके ज्योमेट्री बॉक्स का डिवाइडर वैसे के वैसा रखा था। और जनरली डिवाइडर स्कूल के बच्चे यूज करते हैं। वो डिवाइडर किसका ये कैसे पता चलेगा? वो तो पता लगाना पड़ेगा ना। मेरा नाम कार्तिक है। मैंने सुना है आप रिशिता के रिलेटिव्स हैं? हाँ, रिशिता इनकी बहन की बेटी है। रिशिता के बारे में आप क्या जानते हैं मुझे बताइए। रिशिता की डेथ हो गई है ना, क्या आपको किसी पर भी शक है? बिल्कुल नहीं, हमें किसी पर भी शक नहीं है। रिशिता बहुत अच्छी लड़की थी। फैमिली में भी हमारे कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो अपनी बेटी को यही कह के डांटती थी कि रिशिता की तरह बनो। तो फिर वो बदल गई क्या? नहीं, वो बहुत ही जिद्दी लड़की है, किसी की बात नहीं सुनती। और उससे कंपेयर करने पर तो और भी चिढ़ जाती थी। इसीलिए हमने उसे ट्यूशन में डाल दिया है। अब अच्छे मार्क्स ला रही है। ट्यूशन? कौन सा ट्यूशन? वो उसकी प्रिंसिपल है ना, रमेश सर, उन्हीं के पास भेज रहे हैं। ये क्या घर में सारे डांस पोस्टर्स लगे हुए? पढ़ाई के अलावा ये सब बहुत अच्छे से करती है। ओके फिर मैडम, हम लोग चलते हैं। ओके। हम वापस यहाँ पर क्यों आ गए? पता नहीं क्यों प्रिंसिपल पर डाउट हो रहा है मुझे। वो बच्चों को ट्यूशन देता है ये तो माना मैंने, लेकिन पर्सनल में क्या कर रहा था वो उससे। इसके लिए माफ करना। पर्सनली जब बच्चों को इन्वेस्टिगेट किया तो फिर वो कोऑपरेट नहीं कर रहा था। देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम। थोड़ा सा पढ़ने की कोशिश करो, समझ में आया ना? ओके सर। हर बार तुम्हारी कंप्लेंट आएगी तो कैसे चलेगा? आपसे तुम्हारी कंप्लेंट नहीं आनी चाहिए। ओके? हाँ। हे कार्तिक, तुम जा सकती हो। और बताओ कार्तिक, आज अचानक? ये यहाँ क्या कर रही थी? एज यूजुअल, ठीक से पढ़ाई नहीं करती, होमवर्क नहीं करती, ये सारे कंप्लेंट्स हैं, इसीलिए क्लास लेकर भेज रहा हूँ। आप क्या बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते हैं? ये क्या ट्यूशन पढ़ाते हो? पढ़ाता हूँ। तो जब मैं इन्वेस्टिगेशन के लिए आया तो मुझे क्यों नहीं बताया?
इट्स माई पर्सनल कार्तिक। क्या हुआ कार्तिक? रिशिता अपने मौत के दिन क्या स्कूल में आई थी? एब्सेंट। आप सफेद झूठ बोल रहे हैं। उस दिन वो स्कूल आई थी। रिश्ता स्कूल आई तो एब्सेंट कैसे होगी? उस दिन वो स्कूल आई थी क्योंकि उसके फादर ने बताया कि उन्होंने उसे ड्रॉप किया था। उसके फादर ने उसे ड्रॉप किया तो बच्चों को देखना चाहिए था ना, बच्चों से पूछे। सुन बे रमेश, सच्चाई को छुपाने की कोशिश करेगा तो उसका अंजाम कितना बुरा होगा ये तू खुद भी नहीं सोच पाएगा। माइंड इट। अरे यार, पता नहीं मुझे नेहा पे शक हो रहा है। मुझे भी उसी पर शक हो रहा है। जब हम प्रिंसिपल ऑफिस में गए थे ना, तब भी वो वहीं थी। कुछ तो है जो प्रिंसिपल हमसे छुपा रहा है। लेकिन हमें तो सिर्फ उस पर शक है, कंफर्म कैसे कर सकते हैं? वो खुद हमें बताएगी। बाय अम्मा। मुझे फॉलो क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ, मेरे पेरेंट्स मुझे हमेशा डांटते रहते हैं। मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आते इसलिए। जब भी देखो दूसरों से कंपेयर करते रहते हैं। हमेशा ऋषिता से सीखो ऐसा कहते हैं। ऋषिता की तरह पढ़ो, ऋषिता की तरह बनो। हमेशा हर बात पे ऋषिता लाते हैं। ऋषिता भी तुम्हारे रिलेटिव है ना, उससे सीखो। मुझे डांस बहुत पसंद है। मुझे अच्छी डांसर बनना है, लेकिन मेरे पेरेंट्स को वो नहीं चाहिए। उन्हें सिर्फ मार्क्स चाहिए। अच्छे मार्क्स लाओ तो उनके लिए अच्छा है। सबके सामने हमारी लड़की अच्छा पढ़ती है ये बोलने के लिए। हर बार सबसे कंपैरिजन करते हैं और अच्छे मार्क्स लाओ कहते हैं। इसीलिए एक दिन उन्होंने मेरा ट्यूशन शुरू करवाया हमारे सर के पास। नेहा, हाँ you got this? हाँ सर। डाउट हो तो दोबारा पूछना। टुडे क्लास ओवर, ऑल ऑफ यू गो, ओके? नेहा, सर तुम्हें मार्क्स कम आते हैं इसीलिए सब डांटते हैं ना तुम्हें? हाँ सर, सब मजाक उड़ाते हैं। माँ पापा डांटते हैं, बाकी लोग भी डांटते हैं। तुम परेशान मत हो ना, तुम्हें अच्छे मार्क्स मैं दिलाऊंगा, ओके ना? क्या सच में सर? थैंक यू सर। देखो, तुम पढ़ो या मत पढ़ो, मार्क्स में डलवाऊंगा, ओके ना? ठीक है सर। लेकिन तुम्हें मेरी बात माननी होगी। हाँ सर, मानूंगी। मेरे साथ आओ।
कार्तिक, यहां सडनली क्या हुआ कार्तिक? कार्तिक, 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 कार्तिक। छोटी बच्ची है वो, छोटी सी बच्ची है, लेकिन क्यों क्यों किया बताता है क्या तेरी? I'm a pedophile. I'm a pedophile. क्या बकवास कर रहा है ये? It's a psychiatric disorder. छोटे छोटे बच्चों को देखकर ही हम अट्रैक्ट होते हैं, बड़े लोगों पे हमें कोई फीलिंग नहीं आती। I'm sorry. I'm sorry. इसका मतलब ऋषिता को भी तूने ही मारा है ना? बोल, तूने ही मारा है ना? बता। मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं। तो फिर किसने मारा है? बोल। तो उस दिन ऋषिता स्कूल आई थी। बाय बेटी। बाय डैडी। हाय अरुण। रोल नंबर 1 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 2 यस मैम। रोल नंबर 3 ओह, ऋषिता नहीं आई। रोल नंबर 3 रोल नंबर 3 ऋषिता एब्सेंट मैम। ओके। रोल नंबर 4 प्रेजेंट मैम। रोल नंबर 5 यस मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, सिट डाउन, सिट डाउन। मैडम, ऋषिता कहाँ है? आज वो नहीं आई सर। ओके, यू कैरी ऑन। ओके सर। सुबह तो स्कूल आई थी। हेलो हेलो हेलो, कौन? मैं ऋषिता के स्कूल का प्रिंसिपल बोल रहा हूँ। हाँ जी बताएं। आज ऋषिता स्कूल क्यों नहीं आई? कैसे नहीं आई सर? मॉर्निंग में मैंने ही स्कूल में ड्रॉप किया था। अच्छा, वो गलती से बी सेक्शन ऋषिता की जगह आपको कॉल लग गया। सॉरी, रखता हूँ, बाय। ओके सर। बोलिए सर। 10th क्लास ए सेक्शन अरुण को ले आओ। ओके सर। अरुण। हाँ प्रिंसिपल सर तुम्हें बुला रहे हैं। यू कैन गो। ओके मैम। मुझे क्यों बुला रहे हैं वो? पता नहीं, बस बुलाया है। सर, अरुण। तुम जाओ। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग कब आया था तू स्कूल? नॉर्मल टाइम पे ही आया था सर। ऋषिता से मिला था? ऋषिता आज एब्सेंट है ना सर। झूठ क्यों बोल रहा है? मैंने देखा तो तू उससे मिला था। हाय अरुण। हाय ऋषिता। अभी तक कोई नहीं आया। नहीं, चंदू भी आया है। सर, मॉर्निंग में मिला था सर। उसके बाद वो कहाँ गई मुझे पता नहीं सर। तो पहले झूठ क्यों बोला बे? हाँ? मैं तेरे बाप के बारे में नहीं जानता हूं क्या? घर में पसंद का चैनल लगाया तो टीवी फोड़ देगा।
वो चंदू तेरा होमवर्क नहीं किया तो उसे पेंसिल से चुभोना, अपने फ्रेंड्स के साथ मारपीट करना, छोटा बच्चा इसलिए छोड़ दिया। तेरी उम्र कितनी है और तू काम क्या करता है? रिशिता को आई लव यू बोला, अब रिशिता लापता हो गई। कहां है रिशिता? मॉर्निंग में तेरे साथ ही थी, कहां गई अब? अरे इंडिया, तुझसे पूछ रहा हूं, कहां है रिशिता? मार डाला सर। क्या? मार डाला उसे। मार डाला उसे? एक दिन आई लव यू बोला था सर। क्लास वर्क हो गया है, होमवर्क कब करूं यही सोच रही हूँ। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, वो तो आसानी से हो जाएगा। हाँ, क्या बात कर रहे हो अरुण? आई लव यू रिश्ता। तुम ऐसा करोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम्हें अपना बेस्ट फ्रेंड समझती थी और तुम असल में अपनी एज क्या है और तुम क्या कह रहे हो? रुको, अभी मैं प्रिंसिपल से कंप्लेंट करती हूँ तुम्हारी। रिश्ता सॉरी रिश्ता, दोबारा ऐसी बात नहीं करूंगा। दोबारा ऐसा नहीं करोगे ना? नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा। ठीक है। तभी डिसाइड किया सर, उसका कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद सर, वो रिशिता ना आज बहुत जल्दी स्कूल आ गई थी। हाय अरुण। हाय रिशिता, उस वक्त कोई और नहीं आया था सर। ये क्या, स्कूल में कोई नहीं आया है? पहले हम ही आए हैं क्या? चंदू आया है ना। कहाँ है? दिखाई नहीं दे रहा। स्कूल के पीछे फॉरेस्ट है ना, वहाँ पर गया है। वहाँ क्या कर रहा है? पता नहीं, मैं भी नहीं जानता। चलकर देखे क्या? बाप रे, मैं नहीं आऊंगी, वो तो फॉरेस्ट एरिया है। अरे मैं हूँ और वहाँ चंदू है। चलो चलकर देखते ना वो क्या कर रहा है वहाँ पर। अच्छा चलो। और वो एकदम करेक्ट टाइम था सर। इस तरफ ही गया है क्या? यहीं गया है वो। चलो। यहाँ देख कर काटे हैं। हाँ ओके ओके। हाँ संभल कर चलो। चलो। आखिर वो यहाँ क्यों आया? क्या हुआ, रुक क्यों गए? आई लव यू रिश्ता। तुम्हें मैंने पहले ही मना किया था, फिर भी मुझे अकल नहीं आई, तुम्हें दोस्त बनाया। छी। रिशिता, रिशिता। क्या है? मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं की। मेरी बात क्यों नहीं सुनी तुम? मैंने उसे बहुत समझाया सर कि मेरा लव एक्सेप्ट कर ले, लेकिन वो मान ही नहीं, तो मुझे गुस्सा आ गया सर। गुस्सा है तो
मार डालेगा? आखिर तुझे ये सब कैसे पता? यूट्यूब सर। पिछले लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लासेस सुनने के लिए मेरे डैडी ने मुझे मोबाइल दिया था सर, तो तब मैं क्लासेस के साथ ये सब देखता था सर। तुझे तो ऐसे नहीं, अभी पुलिस को फोन लगाता हूं। बोलिए सर, आप मेरे बारे में बोलिए, मैं आपके बारे में बोलूंगा। तू क्या बताएगा? हमारे रोज ट्यूशन से जाने के बाद आप नेहा के साथ क्या करते हो मुझे पता है सर। उस वक्त मैंने वीडियो निकाल कर बहुत संभाल के रखा है सर। बारे में बताए तो छोटा बच्चा है, अनजाने में किया होगा सोच के छोड़ देंगे सर। वही मैं आपके बारे में बताया तो छोटी बच्ची के साथ वो सब किया, क्या करेंगे आप जानते हैं ना सर। सर 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 सॉरी कार्तिक, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। रिशिता के बारे में जानते हुए भी तुमसे छुपा के बहुत बड़ी गलती हो गई। आई एम सॉरी। सर, उस दिन तो आप जवाब नहीं दे रहे थे, लेकिन आज मेन एक्यूज्ड आप ही हो। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हो? बताइए सर, बताइए। आज नेहा के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार आप ही है सर, बिल्कुल आप ही की वजह से। आजकल के सारे पेरेंट्स आप ही की तरह बच्चों का कंपैरिजन कर रहे हैं बस। इसकी बच्ची को देखो वो भी अच्छे से पढ़ती है, अच्छे मार्क्स आते हैं, या फिर उसकी बच्ची को देखो वो भी अच्छे से पढ़ती है। अरे 2 पेज का पेपर आपकी बेटी का फ्यूचर डिसाइड नहीं कर सकता, ये बात याद रखिए। अगर कंपेयर करना ही है तो आपकी बेटी की अच्छी खूबियों से करिए ना। किसी की बेटी अच्छी है तो किसी की बेटी बहुत अच्छी है ये मत बोलिए सर, अपनी बेटी के अंदर की अच्छाई को देखिए। बेटी नेहा, यहाँ आओ। कल से तुम डांस क्लास को जाओ, ठीक है ना? हाँ। चलो आखिरकार ये केस क्लोज हो गया। अबे केस तो क्लोज हो गया, लेकिन अब तुझे किस चीज की चिंता है? तू भूल रहा है हमने केस क्यों टेकअप किया? केस को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि केस सॉल्व होगा तो संध्या नहीं मिली। जिस केस का सहारा लिया वो तो हो गया कि उसे किसने मारा, क्यों मारा पता चल गया, लेकिन बीच में संध्या कहाँ है? एक छोटा सा क्लू तक नहीं मिला हमें। संध्या इज मिसिंग। कहाँ है संध्या? 2 दिन पहले संध्या ने मुझे कॉल किया था, इम्पोर्टेंट क्लू मिला था। रिशिता मर्डर केस का संध्या के गायब होने से कोई ना कोई संबंध जरूर है। क्या वो मैडम दोबारा स्कूल आई थी? संध्या आखिर है कहाँ?
अच्छा, वो स्कूल गर्ल के मर्डर इन्वेस्टिगेशन के टाइम ही ना संध्या मिस हो गई थी। वो केस तो क्लोज हो गया था ना, तो संध्या के बारे में क्लू क्यों नहीं मिला? तो फिर संध्या है कहाँ? पल्लवी, हाँ संध्या के साथ हमेशा तुम ही रहती थी ना? हाँ। गायब होने से पहले उसने कुछ अजीब बिहेव किया था? नहीं कार्तिक। तुम्हारे या श्रीकांत के अलावा संध्या के कोई और दोस्त थे? हाँ है ना, तेजू नाम है। संध्या उससे मिलती रहती है। मैंने तेजू को कॉल करके संध्या वहाँ आई है क्या पूछा था, पर उसने मना कर दिया। हाय, मैं हूँ डिटेक्टिव कार्तिक। संध्या के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। या कम इन। संध्या के बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? वो तो तुम्हारे साथ ही काम करती है ना? इस महीने क्या संध्या तुमसे मिली थी? इसने भी कॉल करके यही पूछा था। आखिर हुआ क्या है? संध्या इज मिसिंग। क्या संध्या मिस हो गई? आखिरी बार संध्या आपसे कब मिली थी? अक्टूबर 9th नाइट वो मेरे घर आई थी। क्या हुआ? कैसी हो? उस स्कूल गर्ल का केस समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, वन सेकेंड। ओके। श्रीकांत, बताओ। उस दिन फोन पर बात करते करते बाहर चली गई थी। श्रीकांत वेट। फिर तुरंत अंदर आकर बोली, तेजू मैं बाद में मिलती हूँ। क्या हुआ? बाद में बताती हूँ। मैं बाद में मिलूंगी कहकर अचानक चली गई। जल्दबाजी में चली गई? बाद में उसने कॉल नहीं किया। बिजी होगी सोचकर मैंने भी कॉल नहीं किया। जिस दिन आपकी संध्या से मुलाकात हुई, क्या उसके बिहेवियर में कुछ अजीब था? क्या कुछ अनयूजुअल भी हुआ था उस दिन पर? हाँ, इतना जानती हूँ वो किसी को फॉलो कर रही थी। फॉलो कर रही थी? लेकिन किसको? एग्जैक्टली नहीं बता सकती, बट देखूं तो पहचान लूंगी। संध्या किसे फॉलो कर रही थी हमें कैसे पता चलेगा? हम ये भी तो नहीं जानते कि वो दिखता कैसा है। अचानक चली गई। वो किसी को फॉलो कर रही थी। देखूं तो पहचान लूंगी। श्रीकांत, एक मिनट, जरा उसे देखो। फॉरवर्ड। अगले कैमरे पर लेना। नेक्स्ट। क्या हुआ? फुटेज क्यों नहीं दिख रही है? सर, वहाँ का सीसीटीवी कैमरा बंद हो गया था। छे। श्रीकांत, मुझे इसकी डिटेल्स चाहिए। संध्या को फॉलो करने वाला यही था ना? हाँ, यही है। कब से उसे फॉलो कर रहा था? वो उस दिन मैं और संध्या स्कूटी पर जा रहे थे। ए, सामने देख के। ये अरे क्या हुआ? उतरो। उसे पहचानी क्या? रात अपनी गाड़ी से टकराया था ना? ओह, ये तो वही है ना? थोड़ा सस्पिशियस लग रहा है। बस, और फिर तब से कॉल नहीं की, मिली नहीं। हेलो। हेलो कार्तिक। हाँ श्रीकांत।
जो संध्या का पीछा कर रहा था उसकी डिटेल्स मिल गई हैं। कहाँ पर है? मैं लोकेशन भेजता हूँ, तुम निकल जाओ, मैं किसी और केस में बिजी हूँ। ठीक है। ये क्या कार्तिक, अंदर आ गए? तुम्ही ने तो मुझे बुलाया था। देखना बंद करो और जाओ यहाँ से। नजदीक क्यों आ रहे हो? तुम जाओ। मैं पास आया हूँ, दूर जाने के लिए नहीं। रुको, आ रही हूँ। हरी तुम? तेरा फोन क्यों नहीं लग रहा? वो फोन स्विच ऑफ हो गया होगा। क्या हुआ? जब तेरा फोन नहीं लगता है ना तो मेरा दिमाग आता है। देखा कार्तिक मेरी कितनी केयर करता है। पल्लवी यार, तू उसे भूल क्यों नहीं जाती? ये क्या हरी? तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है कि वो संध्या को आखिर कैसे ढूंढ रहा है। वो संध्या का तुमसे कहीं ज्यादा चाहता है, समझा करो। और अगर संध्या उसे कभी चाहे भी ना, वो तब भी तुम्हें कभी नहीं चाह पाएगा। तुमने मुझे भाई कहा है ना, तो तुम्हारे साथ क्या होता ये मेरी जिम्मेदारी है। इसलिए सलाह दे रहा हूं, भूल जाओ उसको। भूल ही गया, संध्या जैसे फॉलो करी थी ना, उसके बारे में कुछ खास पता चला है हमें। कार्तिक ने तुम्हें कार में बुलाया, आ जाना, ठीक है? आखिर कौन है वो? बीटेक का स्टूडेंट है, नाम है प्रशांत। अच्छा, स्टूडेंट है। आप कौन हैं? मैं हूँ कार्तिक, प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। प्रशांत से मिल सकता हूँ? मैडम, आप ही से कह रहा हूँ, प्रशांत को बुलाएंगी क्या? ये हो क्या रहा है? पता नहीं। प्रशांत मर चुका है क्या? आप लोग कौन हैं? सर, मेरा नाम है कार्तिक, मैं एक प्राइवेट डिटेक्टिव हूँ। मैं प्रशांत से मिलने के लिए आया था। अब पता लगा उसकी मौत हो गई है। ये सब कैसे हुआ सर? वो एक रोड एक्सीडेंट में मर गया बेटा। रोड एक्सीडेंट क्या? किस दिन हुआ, डेट बता सकते हैं? अक्टूबर 10। वैसे ही बेटे की मौत के गम में है। आप लोग जाइए। सर, आप अपने बेटे की मौत के बारे में झूठ बोल रहे हैं। सच बताइए सर, प्लीज। प्रशांत अच्छा लड़का था, किसी से ज्यादा बात नहीं करता था। वो बस खुद ही खुद में रहता था।
हमारे पड़ोसी, हमारे रिश्तेदार जब सब लोग उसकी तारीफ करते थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था। हमें बिना बताए वो कोई भी काम नहीं करता था, लेकिन मरने से बस कुछ दिन पहले उसमें बहुत ज्यादा बदलाव आ गया था। किस तरह का बदलाव आया था सर? कुछ दिन पहले वो मुझसे 1 लाख रुपए मांग रहा था। मैंने दिया, फिर कुछ दिन बाद वापस मांगा तो मैंने कहा मेरे पास नहीं है। बाद में पता चला उसने पैसों के लिए अपना लैपटॉप बेच डाला। अक्टूबर 9 की नाइट। पापा, हाँ? मैं वो जरा दोस्त के घर जा रहा हूँ। हाँ बेटा, हाँ संभल कर जाना और जल्दी आ जाना। ठीक है पापा। अपने फ्रेंड के पास जा रहा हूँ ऐसा बोलकर वो जल्दीबाजी में अपना सेलफोन देखते हुए चला गया। आओ बेटा, खाना खा लो। नहीं माँ, मैं खाकर आया हूँ। रोज सुबह ही उठ जाता था। उस दिन बहुत देर हो गई लेकिन रूम से बाहर नहीं आया। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत। प्रशांत, उठो। प्रशांत, 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 प्रशांत उठ जा बेटा। प्रशांत, प्रशांत, प्रशांत। प्रशांत ने सुसाइड कर लिया? उसके बाद पता चला पैसों के लिए अपनी माँ के गहने भी गिरवी रख चुका था वो, और उसी बात से घबराकर उसने ऐसा किया। प्रशांत जल्दबाजी में घर से फोन देखते हुए बाहर निकल गया था ना, तो क्या उसका फोन दे सकते हैं? ये लीजिए। प्रशांत के कोई और दोस्त भी थे क्या? है सर, साई, गणेश। साई और गणेश? प्रशांत ने ऐसा क्यों किया हम भी नहीं जानते। हमें भी सुनकर शौक लगा। प्रशांत ने किस किस से पैसे लिए थे वो तुम लोग को बताया था क्या? पैसे किससे लिए थे ये तो मुझे नहीं मालूम। हाँ, लेकिन रिसेंटली उसने 50,000 मांगे थे। मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैंने मना कर दिया। पैसे क्यों चाहिए थे बताया? बोल रहा था कि अर्जेंट है, पर वजह क्या है वो नहीं बताया। तुम दोनों को छोड़ के प्रशांत के कोई और दोस्त भी थे? वो ज्यादा तो किसी से नहीं मिलता। उसके फ्रेंड्स तो हम ही हैं। वो लवर नहीं है, वो किसी से मिलता तक नहीं है। वो अच्छा इंसान है, लेकिन समझ नहीं आता उसने ये सब किया क्यों। इसका पता लगाने के लिए पहले इस फोन को चेक करना होगा। अरे इसमें एक वीडियो है यार। हाँ हाँ, कैसे हो? हाँ सब ठीक है यहाँ तो। हाँ तुम बताओ ना। मैं तो तुम्हें देखते आया हूँ, ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। प्लीज पूरे उतारना। अब चलो। ये नंगा पुंगा हो गया यार। क्या चल रहा है यार? अरे इसमें तो कुछ बातें भी हुई हैं। क्या लिखा है, पढ़ो तो। वीडियो अच्छा है ना प्रशांत? ये रिकॉर्ड क्यों किया? अगर तुमने मेरा कहा नहीं माना तो ये वीडियो तुम्हारे परिवार को दिखा दूंगी। प्लीज ऐसा मत करो। तुम जो चाहती है मैं सब करूंगा।
कल शाम तक 2 लाख चाहिए। वो 2 लाख की मांग कर रही है इससे। हाँ? अरे यार, प्रशांत को यहाँ तक कि काफी बार ब्लैकमेल किया। वो आखिरी तक पैसे नहीं है करके बहुत रिक्वेस्ट किया, वो नहीं मानी बेचारा। पैसे नहीं थे तो प्रशांत ने सुसाइड कर लिया। प्रशांत परेशानी में जा रहा था और संध्या की स्कूटी से टकरा गया। फोन लेकर बस स्टॉप पर टेंशन में बैठा था। लक्ष्मी नगर में ही रहता है ना वो। मेरे हिसाब से तो वो लक्ष्मी नगर में ही कहीं ना कहीं रहती होगी। अरे हरी, हाँ एक काम कर यार, वीडियो कॉल से इस लड़की का एक फोटो स्क्रीनशॉट ले ले। ठीक है। नाउ लेट्स फाइंड हर। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? ये लड़की को जानते हैं आप? हाँ अच्छा ठीक है। ये लड़की को कहीं देखा क्या? हाँ थैंक यू सर। इसे देखा है क्या? इसको कहीं देखा है क्या? इसको कहीं देखा है? नहीं सर, इसको कहीं देखा है? नहीं भाई, नहीं देखा है। इस लड़की को कहीं देखा है क्या? उस तरफ, दूसरा घर ना। ठीक है। किससे मिलना है आपको? ये क्या आप ही की बेटी है? हाँ ये मेरी बेटी प्रीति है। आपको उससे क्या काम है? उसे बुला सकते हैं क्या अभी? किस लिए? किस लिए? आपकी बेटी ने एक लड़के से वीडियो कॉल पर कपड़े उतरवाए हैं और फिर उस वीडियो को रिकॉर्ड करके उस लड़के से पैसे मांगकर उसे ब्लैकमेल कर रही थी आपकी बेटी, और उस बेचारे लड़के ने परेशान होकर सुसाइड कर लिया। फिर क्या बात कर रहे हो तुम? बातचीत बाद में करेंगे, पहले आपकी बेटी को बुलाइए। वो 3 महीने पहले ही करंट शॉक लगकर मर गई है। इसकी मौका मर गई है क्या? फिर भी मेरी बेटी ऐसा नहीं कर सकती है। आप जाइए। प्रशांत की मौत के पीछे एक लड़की का हाथ है। लड़की है? प्रशांत ने वीडियो कॉल पर एक लड़की से बातें की, वो भी न्यूड होकर। फिर उस लड़की ने कॉल को रिकॉर्ड किया और कहा पैसे नहीं दोगे तो वीडियो कॉल लीक कर दूंगी, और ब्लैकमेल कर रही थी उसे। अरे बाप। आगे क्या करे उसे समझ नहीं आया, इसलिए सुसाइड कर लिया। ये रहा लड़की का फोटो। इस लड़की को तुम लोग जानते हो? कौन है ये लड़की? मैंने इसे कभी नहीं देखा। इसका नाम ट्रायंगल लिख के सेव किया है, नंबर भी ट्रेस नहीं हो रहा है। ट्रायंगल वो किसी का नाम नहीं है, वो एक स्ट्रेंजर वेबसाइट है। क्या? हाँ, वहां पर लड़का लड़की किसी से भी दोस्ती कर सकते हैं। हो सकता है जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं वो वही मिली होगी उससे। ज्यादातर समय वो इसी ऐप पर बिताता था। इस वेबसाइट के बारे में किसने बताया होगा? प्रशांत को वेबसाइट के बारे में किसने बताया? मैंने उसे नहीं बताया। झूठ बोलेगा तो खाल उधेड़ लूंगा तेरी। प्रशांत को वेबसाइट के बारे में तूने ही बताया ना? प्रशांत को उस साइट के बारे में मैंने ही बताया था, लेकिन ऐसा होगा नहीं सोचा था। एक बार मेरे फ्रेंड ने उस साइट का बताया, वही मैंने प्रशांत को बताया, लेकिन वो ऐसा करेगा मैंने नहीं सोचा था। सिर्फ वेबसाइट के बारे में ही बताया ना, तो फिर इतना डर क्यों रहा है? वो अबे वो क्या कर रहा है बता। मैंने भी एक लड़की के साथ वीडियो कॉल की थी। मेरे साथ भी ऐसा होगा सोच के डर लग रहा है। अबे तेरी उम्र क्या है और तेरी हरकतें कैसी है? हाँ, ये अगर तेरी फैमिली को पता चला तो उन्हें कैसा लगेगा? हाँ भाया, वो वीडियो कॉल वाली लड़की ने कॉल रिकॉर्ड करके भेजी है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। बहुत डर लग रहा है भाया। पहले उसे मैसेज कर और उससे पूछ कि कहां पर पैसे लेके आना है। ओके। भाया, नाइट 10 PM को मधुरा नगर आने को कहा है। मधुरा नगर? देख साई, उसको कॉल कर और उससे पूछ के कहां पर पैसे लाऊं। हाँ। अगर वो खुद आकर पैसे लेगी तो ठीक है, लेकिन उसने
तुझसे कहा कि कहीं पर छोड़ दे तो पूछना कहाँ रखो। वो पैसे लेने आती है तो हम पहुंच जाएंगे वहां। ठीक है भाया। हेलो। एग्जैक्टली तुम्हारे भेजे लोकेशन पे हूँ। ओके, मैंने जो अमाउंट बताया था लाए हो ना? हाँ लाया हूँ। ठीक है, तुम्हारे पास में एक डस्टबिन दिखेगा, देखो। देखा। पैसे उसमें डाल के निकल जाओ। हेलो। हाँ बोलो साई। भाया पैसे डस्टबिन में डालने को कह रही है। हाँ? ठीक है, फिर डाल दो वहीं पर। बोलो साई। भाया अमाउंट रिसीव करके मैसेज भेजा है। हाँ? व्हाट? उसने पैसे निकाल लिए? हाँ भाया, आपने नहीं देखा? व्हाट? अरे इसमें छेद है। शिट! बहुत ही सावधानी से प्लान किया है। पता नहीं कौन है, बहुत चालाकी से पैसे ले गई। अब उस लड़की को कैसे पकड़ेंगे? और क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला, फोटो का स्क्रीनशॉट निकालो। इसको देखा है आपने? ओ भाई, इसको देखा है क्या? नहीं देखा। भाई इसको देखा है क्या? सर इसको देखा है आपने? इस लड़की को कहीं देखा है क्या? नहीं देखा बेटा। भाई से देखा है क्या? भाई अब मुझसे नहीं होगा यार। कार्तिक, गेट सम वाटर। चाचा एक पानी का बोतल देना। ये लो। थैंक यू। यार बहुत मुश्किल है। चल चलते हैं ना अभी के लिए। अबे कहाँ चलेंगे? घर चलो। क्यों? वो लड़की मिल गई क्या? चाचा इस लड़की को कहीं देखा है क्या? इस लड़की को मैं जानता हूँ। कुछ दिनों पहले ही रोड एक्सीडेंट में इसकी मौत हो गई और इसकी फैमिली भी अब यहाँ से चली गई है। सच में? हाँ। इसकी दुकान का पकौड़ा हम लोग उन्हें ढूंढ रहे हैं। क्या वो इसलिए मर रहे हैं? यहाँ मरने के बाद हम उन्हें ढूंढ रहे हैं। चलो अब। ऐसे केस तो फिल्मों में ही नहीं देखे मैंने।
हाँ श्रीकांत। हेलो कार्तिक, प्रीति के पिताजी ने जो बताया था उसकी इंक्वायरी की मैंने। उसने जो बोला वो सच है। इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से सच में प्रीति की मौत हो चुकी है, वो भी 3 महीने पहले। ठीक है, मैं बाद में फोन करता हूँ श्रीकांत। ठीक है कार्तिक। अब क्या हुआ बे? प्रीति की मौत को 3 महीने हो गए। व्हाट? अगर वो पहले ही मर चुकी है तो फिर उसने प्रशांत को वीडियो कॉल किया कैसे होगा भला? ये सारे वीडियो फेक है। हाँ? फेक वीडियो कैसे? ये कैसे कह सकते हो? ये वीडियोस पहले ही रिकॉर्ड हो चुके हैं। इसमें फेस मॉर्फ किया हुआ है। इन वीडियोस को अगर गौर से देखा जाए तो इसमें जितने भी लोग दिखाई दे रहे हैं ना, सब इंट्रोडक्शन तक ही बात कर रहे हैं, उसके बाद कुछ नहीं बोल रहे। हाँ। हेलो हेलो। इन सब की वीडियो सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही सीमित है, तो फिर जिसने भी रिकॉर्ड किया है ना, सिर्फ इंट्रोडक्शन तक ही रिकॉर्ड किया है। फॉर एग्जाम्पल, किसी से भी हम नाम पूछते हैं तो वो अपना नाम बताते हैं, फिर हम 2 सेकंड का गैप लेकर नाइस नेम ऐसा कहते हैं। इन दोनों वीडियोस में इसके बाद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई। प्रॉब्लम असल में नहीं हुई, उन लोगों ने क्रिएट की। इसलिए सामने वाला क्या बात कर रहा है उसका रिप्लाई नहीं देंगी ये। जब हम प्रीति के घर पर गए थे तो तब उसके घर पे मैंने प्रीति की फोटो देखी थी। प्रीति की गर्दन पर एक बड़ा तिल है, लेकिन इस वीडियो में प्रीति के गर्दन पर कोई तिल नहीं दिखाई दे रहा। तो कोई शक ही नहीं है कि ये वीडियोस पहले से ही रिकॉर्ड की गई है। तो क्या ये सब कोई जानबूझ के कर रहा है? हाँ बिल्कुल। नमस्ते भैया। कैसा है? 2 चाय दियो। हाँ ठीक है। ये तो पता नहीं कौन कर रहा है, लेकिन ये सब प्लानिंग के साथ हो रहा है। लेकिन मुझे थोड़ा सा डाउट है। भैया चाय। हाँ? समझ नहीं आता कि वीडियो आखिर मरी हुई लड़कियों के साथ ही क्यों हो रही है। वीडियो कॉल रिकॉर्ड करके ब्लैकमेल करके पैसे लेना उनका टारगेट है। अगर किसी ने हिम्मत कर केस भी कर दिया तो केस सीधा लड़की पे होगा, और अगर लड़की के घर पर जाएंगे तो वो पहले ही मर चुकी होगी। ठीक है। मरी हुई लड़की पर क्या एक्शन ले सोचकर पुलिस केस बंद कर देगी, और यही तो है उनका गेम प्लान। इसकी मम्मा, क्या प्लान है रे? भैया वापस फोन करके अमाउंट लाने को बोल रही हैं। तू टेंशन मत ले यार। ठीक है भैया। लेकिन हम लोगों को पकड़ेंगे कैसे? इस बार चांस उन्होंने खुद दिया है। किसी भी हालत में मिस नहीं होने चाहिए। हेलो हेलो, लोकेशन पे आ गया। तुम्हारे पीछे से आइसक्रीम की गाड़ी आ रही है। उस गाड़ी वाले को पता चले बिना उसके वेस्ट बैग में पैसे डाल दो। ठीक है। हाँ साई। आइसक्रीम की गाड़ी आ रही है, उसको बिना दिखाए उसके डस्ट बैग में डालने को बोली है। आइसक्रीम की गाड़ी में? हाँ भैया। ठीक है, जो बोला है कर दो। ठीक है भैया। Bro, stop.
क्या चाहिए? एक वनीला आइसक्रीम। पे कर दिया। ठीक है। क्या हुआ? वो फॉलो कर रहे हैं। हाँ वहां से जा। हाँ समझ गया। हे, हाँ उस कवर को देखते रहे। जो भी उसे लेने आएगा हमें उसे पकड़ना होगा। हाँ हे कम ऑन। हाँ आ रहा हूँ। चेक कर। है क्या? इसमें कुछ भी काम का नहीं है। आइसक्रीम वाला का रुक जा। रुक जा। वो फिर से भाग निकला। हाँ। हम कोई तो पॉइंट मिस कर रहे हैं। आखिर हमने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहां से की थी? ऋषिता मर्डर केस का संध्या के गायब होने से कोई तो संबंध है। स्कूल, टीचर्स, अरे उनका वो टीचर राहुल। हाय, आप कंप्यूटर टीचर है ना? हाँ। उस दिन आपके प्रिंसिपल ने इंट्रोड्यूस किया था। ऋषिता मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ, डिटेक्टिव। ओ, डिटेक्टिव संध्या ना? या आप यहाँ पर फोटोज खींच रहे हैं? कुछ नहीं, वो नेचर कैप्चर कर रहा है। नेचर? सी यू लेटर, बाय।
ये क्या? डोर तो खुला हुआ है। प्रशांत, इसीलिए इसकी हरकतें इतनी सस्पिशियस हैं। इतनी सारी लड़कियों की फोटोज, ओह गॉड। दरवाजा किसने खुला छोड़ा? हाय। आप यहाँ क्या कर रही हैं? कुछ नहीं, ऋषिता मर्डर केस इन्वेस्टिगेट कर रही हूँ ना, तो सोचा कि टीचर से पर्सनली मिलके बात करूँ तो शायद कोई क्लू मिल जाएगा। ठीक है, बैठिए ना। वो डोर तो ओपन ही था, लेकिन अंदर कोई भी नहीं दिखा मुझे। ठीक है, कोई बात नहीं। आप चाय लेंगे या कॉफी? कॉफी? ठीक है, अभी लेके आता हूँ। ऋषिता? पहले पी लीजिए। हाँ श्योर। ऋषिता के बारे में आप क्या जानते हैं? यानी उसके मर्डर से पहले शक करने लायक कोई इंसिडेंट हुआ था क्या? मैं कंप्यूटर टीचर था ना, तो मेरी इतनी मुलाकात होती नहीं थी। ओह। तो इसीलिए मुझे उसके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं। क्या कर रहे हो? तुम्हारे फेस एक्सप्रेशंस कैप्चर कर रहा हूँ। ज्यादा नाटक मत करो, कोऑपरेट करो। यानी मेरा फेस मॉफ कर रहे हो? तुम तो बहुत समझदार हो, सब कुछ समझ जाती हो तुम। आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो? हमारी एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली थी। ए, पबजी खेल रहे हो तुम? हाँ हाँ, तो जा। मुझे रील्स बनाना है, मुझे दो ये। तेरी तो घर पर हम सभी काफी खुश रहते थे। तू जा। रुको। पापा, हमारी खुशियों भरी जिंदगी में फिर से एक बार गम के बादल छा गए। एक्सीडेंट में मेरे मम्मी पापा दोनों की डेथ हो गई। राहुल, हाँ, कोई बात नहीं, ऐसे ही बात करने आया था। क्या करे, तुम्हारी हालत देखकर हमें भी अफसोस हो रहा है। तुम्हारी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, ठीक है ना?
ठीक है ना? राहुल। हाँ अंकल। 2 महीने का रेंट बैलेंस है बेटा। वो तुम्हारे पापा 5 तारीख तक दे देते थे, आज 9 तारीख हो गई है। अब तो सब कुछ तुम्हें ही देखना पड़ेगा ना। ठीक है अंकल, 1 मिनट। हाँ, जितना भी बचा बैलेंस है बाद में दे दूंगा। तुम जरूर दे दोगे, मैं जानता हूँ। दिव्या 1 मिनट। दिव्या, दिव्या, दिव्या क्या हो गया? दिव्या, डॉक्टर मेरी बहन को क्या हुआ डॉक्टर? क्या हुआ मतलब? मैंने पहले ही तुम्हारे पेरेंट्स को बताया था कि उसके दिल में छेद है। तुम्हें बताया नहीं क्या? जल्द से जल्द ऑपरेशन करना होगा वरना देर हो जाएगी। चाचा, बहन का ऑपरेशन है। अरे थोड़े पैसे चाहिए यार। ऑपरेशन नहीं करेंगे तो कुछ भी हो सकता है। दीदी पैसे की बहुत जरूरत है। मुझे क्या हुआ है भैया? कुछ नहीं हुआ है दिव्या। वो मैं जानती हूँ मुझे क्या हुआ है। डॉक्टर्स को बात करते वक्त ना मैंने सुना। दुखी मत हो भैया। अब हमारे पास बस 2 ही ऑप्शन हैं, एक टाइम, दूसरा पैसा। हमारे पास दोनों ही नहीं है, इसलिए मैं उम्मीद छोड़ रही हूँ भैया। ऐसा मत बोलो दिव्या, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तुम भी चली जाओगी तो मेरे साथ कौन रहेगा? मैं तो अनाथ हो जाऊंगा। तुम्हें खुद का साथ देना होगा भैया। साथ माने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, लाइफ पार्टनर, ये नहीं भैया, रुपया। किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कैपेसिटी बस रुपयों में ही है। सब ने तुम्हारा साथ छोड़ दिया, तुम बस पैसे का हाथ थामो। दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या बात करो। दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या, दिव्या, दिव्या उठो। दिव्या। राहुल, तुम घर खाली कर दो। अब तुम बैचलर हो गए हो ना, तो वो घर किसी फैमिली को देना है। ठीक है अंकल, 2 दिन में फ्लैट खाली कर दूंगा। हाँ, साथ में हमारा बैलेंस भी क्लियर कर देना। ठीक है अंकल। अरे यार, अर्जेंटली 50,000 चाहिए, अरेंज करना। मेरे पास नहीं है। ओह, नहीं है। तो ठीक है, तेरा मोबाइल मेरे पास ही है और उसमें बहुत सारे पर्सनल वीडियोस हैं। मैं अरेंज कर लूँगा। मोबाइल है ना? अरे 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 अरे, ये सब मत कर तू। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ठीक है। हे मामा, व्हाट्सएप नंबर पूछना, वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या? कब तक 2 से चैट करेंगे? और इसी बात पर ब्लैकमेल करके ये मुझसे नोट्स लिखवाता है सर। और इसी बात पर ब्लैकमेल करके ये मुझसे नोट्स लिखवाता है सर। और अगर नहीं लिखा तो कंप्लेन कर देगा बोलता है। तो ठीक है, तेरा मोबाइल मेरे पास ही है और उसमें बहुत सारे पर्सनल वीडियोस हैं। व्हाट्सएप नंबर पूछना, वीडियो कॉल कर सकते हैं क्या? और तभी मैंने फैसला कर लिया था। रोड पर आने जाने वाली लड़कियों की फोटो खींच डेटा स्टोर करना शुरू कर दिया।
ऐसे ही मेरी खींची हुई फोटो में से जो लड़कियां मर गई थी मैंने उसका इस्तेमाल किया। यानी ये सब पैसों के लिए कर रहे हो? ये सब गलत नहीं लग रहा तुम्हें? गलत क्या है इसमें? कई सारी लड़कियों की जिंदगी। देखो, मेरी वजह से कोई लड़की मरी नहीं है। पहले से ही मरी हुई लड़कियों की फोटोज का मैंने इस्तेमाल किया। और जो तुम्हारा निशाना बना यूथ? मैंने यूथ को टारगेट नहीं किया, वो खुद ही मेरे जाल में फंसे। एक बार स्ट्रेंजर वेबसाइट खोल के मैंने देखा था, लड़कियों के पीछे भागने वाले लड़के वहां बहुत थे। मैंने सिर्फ उन्हीं को टारगेट किया। उनकी बात ठीक है, लेकिन उनके पेरेंट्स के बारे में सोचा था? ये सब छोड़ो, आज के जमाने में कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, सब अपने ही बारे में सोचते हैं। उस दिन मेरी फैमिली तबाह हो गई, कोई मेरी मदद करने नहीं आया था। मैं और मेरी बहन अनाथ हो गए थे। मेरी बहन के मरने के बाद मैंने सभी को कॉल करके देख लिया, चाचा को, चाची को, मामी को, मामा को, सभी को। कोई भी नहीं आया था। पता है क्यों? क्योंकि वो सब अपने ही बारे में सोचते हैं। इस दुनिया में ना सब कुछ पैसों से चलता है। भगवान से हमारी मांगी हुई हर प्रार्थना हमारे चढ़ावे पर डिपेंड करती है। वहां 10 रुपए डालने वाला 1 करोड़ की भी विनती नहीं कर सकता। इस दुनिया में हर किसी के लिए इंसान की जिंदगी से ज्यादा उसका पैसा जरूरी है। जब मेरे मदद मांगने पर किसी ने मेरी मदद नहीं करी तो मैं किसी के बारे में क्यों सोचूं? मेरी नजर में ये सब सही था। लेकिन तुम्हारा ऐसा करना सही नहीं है। प्लीज प्लीज ये मत करो, प्लीज। मैंने जो भी कांड किए हैं उसकी सच्चाई जानने वाली इकलौती व्यक्ति तुम ही हो, प्लीज। इसीलिए, और ये जानने वाली आखिरी व्यक्ति भी तुम ही होगी। तुम्हारी गलती क्या है तुम्हें पता है? कि तुम मेरी असलियत जानती हो। फिक्र मत करो, तुम्हारा अच्छा सा वीडियो निकालूंगा यादगार के लिए। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर निकालना वीडियो। हाँ? ये लॉकेट जाना पहचाना नहीं लग रहा क्या? हाँ, तेरा ही है। और इसके अंदर फोटो भी है। अगला वीडियो इसी का ही बनाएगा ना? साले, मैं बनाता हूँ ना वीडियो, बहुत अच्छी वाली बनाऊंगा। कैमरा निकाल। तुमसे वापस मिलके बहुत अच्छा लग रहा है। एक्चुअली मुझे बांधकर वीडियो बना रहा था। तुम्हें क्या हुआ सोचकर घबरा गए थे? तुम्हें वापस देखकर अच्छा लगा। सच बताऊं तो कार्तिक नहीं होता तो संध्या हमें मिलती ही नहीं। वो अरे क्या? वो हरी। हाँ, कार्तिक कहाँ है? देख कर आता हूँ। तो यहाँ क्या कर रहा है? वादे के मुताबिक केस सॉल्व कर दिया और संध्या को भी ढूंढ लिया। अब तो बस संध्या को प्रपोज करना बाकी है। करेगा ना? पता नहीं यार, इस केस को क्लोज करके हमने संध्या को ढूंढ लिया, इसकी खुशी नहीं हो रही है मुझे। हाँ? कल से पल्लवी मुझसे दूर हो जाएगी, ये सोचकर दुख हो रहा है मुझे। इतने वक्त से मैं जिसे फॉलो कर रहा था, जिससे प्यार कर रहा था, वो संध्या नहीं थी, पल्लवी थी। अभी ये तू बोल क्या रहा है? संध्या लापता है जब से पता चला, तब से ये केस लेकर पल्लवी के करीब रह सकूं, इसीलिए मैं ये सब कर रहा था।
मतलब कि वो बस कर मैडम, आपका पीछा नहीं कर रहे हैं। आपके साथ जो लड़की आती है दूसरी, जिसका नाम संध्या है, उसी अगर है। नहीं मैडम, ऐसा नहीं है। वो संध्या से मैं प्यार करता हूँ, लेकिन कैसे कहूँ समझ नहीं आ रहा। तो ये तूने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? कैसे बताता यार, मैं संध्या से प्यार करता हूँ, तूने पल्लवी को बोल दिया। अब अगर पल्लवी से प्यार करता हूँ उसे पता चलेगा तो वो क्या सोचेगी मेरे बारे में यार, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। सच तो ये है मैं पल्लवी से प्यार करता हूँ। अच्छा तो पल्लवी, पल्लवी पल्लवी, आई लव यू कार्तिक। आई लव यू टू। आई लव यू पल्लवी। लव यू टू। लव यू। बाबूजी, हो गया तो चले बहन जी। किसी को बस पता ना चल जाए, इसलिए तूने संध्या के नाम का बस इस्तेमाल किया। बस करो। कार्तिक इज हियर। हेलो। अब सब के सब खुश है ना? क्योंकि अब तो मेरा भी जॉब कंफर्म हो चुका है। ये बात मेरे बाप को बता देना। अगला केस कौन सा, डिटेक्टिव कार्तिक?